इंद्र को समझते देर नहीं लगी, समझ गया मैंने गलत व्यक्ति को शरण दे रखी है। चुप चुप चुप। ये कथा हमारे लिए भी है, गलत व्यक्ति को शरण दोगे तो तुम्हारी भी जान आफत में आ जाएगी भैया। इसलिए गलत को किसको शरण में ले रहे हो पहले पूरी जान खोज करो। अब इंद्र बोला भैया छोड़ दे, तू जा यार, मेरी जान को छोड़। तक्षक बोला मरेंगे तो झांकी अब तो छोड़ो भाई। इंद्र समझ गया ये भी खतरनाक आदमी, अब गलत आदमी पल्ला कहाँ छोड़े जल्दी, बस उसको तो घुसने का मौका चाहिए अंदर। इंद्र समझ गया तो इंद्र ने तुरंत ही ब्रह्मा जी को याद किया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी बोले तो प्रभु बचाओ, नहीं तो आज इसके साथ मैं भी स्वाहा। ब्रह्मा जी ने तुरंत वासुकी नाग से कहा भैया अपने भांजे से कहो जाकर के यज्ञ को रोके। इनके भांजे हैं आस्तिक मुनि। आस्तिक मुनि को जैसे ही आदेश मिला, आस्तिक मुनि सीधे हस्तिनापुर पहुंचे। जैसे ही इंद्र सिंहासन सहित तक्षक के साथ स्वाहा होने ही वाला था, इतने में बोल दिया अरे राजन यज्ञ रोको। वहां मंत्र रुका, वहां सिंहासन रुक गया। तब जाकर इंद्र की जान में जान आई, हाय राम बच गए। नहीं तो अभी 2 मिनट ले दोगी तो स्वाहा हो जाते भाई। अब उत्तंग ऋषि ने पीछे को मुड़ के देखा, ये कौन आया जो बीच में यज्ञ रोकने आया। जैसे ही देखा आस्तिक, उनको देखते ही भाग गया उत्तंग ऋषि। देखो अगर कोई सही में जानकार आ जाएगा ना, तो जो व्यक्ति जानता नहीं है कुछ भी करारा कर्म वो उठ के भागेगा ही। क्यों? पता है उसे ये जानता है सब, गलत ठहर नहीं सकता सही के सामने। अब यज्ञ रुकवा दिया, उत्तंग भी चले गए, आस्तिक भी चले गए, यज्ञ भी आधे में रुक गया। राजा जन्मेजय बड़ा परेशान हो गया, अब क्या करूं, मेरे पिता की अधोगति हो गई। तो सीधे गया अपने गुरुजी के पास। किसके पास? व्यास जी के पास। व्यास जी के पास गया, व्यास जी से कहा महाराज ऐसी ऐसी बात है, अब आप बताइए मेरे पिता को अधोगति हुई है, मैंने सुना है, उनको सदगति कैसे मिलेगी। एक बात बताएं, हमारे घर में अगर कोई ऐसे पितर है जिनकी अधोगति हुई है, उनके कल्याण के लिए हमें क्या करना चाहिए, यह किसी जानकार से पूछ करके करना चाहिए। अब राजा जन्मेजय बोला महाराज मैं क्या करूं कि मेरे पिता को सदगति मिले। व्यास जी ने कहा राजन तुम अम्बा यज्ञ करो, 9 दिनों तक देवी भागवत की कथा सुनो अपने पिता की मुक्ति के लिए, और अम्बा यज्ञ कराओ। कहा गुरुदेव मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं है, तो आप बताइए कैसे करना है। तो गुरुदेव ने सब व्यवस्थाएं करवाना शुरू किया। तो जैसे ही कथा सुनाने के लिए बैठे व्यास जी, तो सबसे पहला प्रश्न किया जन्मेजय ने, महाराज ये बताइए ये आस्तिक ऋषि कौन है जिन्होंने यज्ञ रुकवाया। और उधर शौनकादि ऋषि ने पूछा है सूत जी से, महाराज ये सर्प कौन है जो स्वाहा हो गए, और वो सर्प कौन है जो बच गए। अब इस कथा को ज्यादा गहराई से तो नहीं लेता, लेकिन प्रसंग तो लेना ही पड़ेगा, तो थोड़ा संक्षेप में समझो। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हैं। जो कश्यप ऋषि है ना, उनकी 13 पत्नियां हैं। उन 13 पत्नियों से ही सारा संसार चलता है। एक पत्नी से